फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाई हूँ जिसका टॉपिक है व्यक्तित्व का समायोजन। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकार, कारक, जिसमें हमने व्यक्तित्व परीक्षण भी पढ़े थे, उसी के आगे का ये टॉपिक है व्यक्तित्व का समायोजन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं समायोजन का अर्थ क्या होता है। तो समायोजन का अर्थ एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्म पुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि जब हमारे व्यवहार में जो गतिशीलता होती है, व्यवहार की गतिशीलता, सब आप सभी लोग व्यवहार की गतिशीलता से परिचित होंगे। व्यवहार की गतिशीलता ऐसे कही जा सकती है कि जैसे कोई हम बड़े रिजिड है, बड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सॉफ्ट कर लेना, ठीक है, तो ये व्यवहार की गतिशीलता कहलाती है और इसी को समायोजन का नाम भी दिया जाता है। तो उसका प्रयोग जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी पुष्टि के लिए करते हैं तो इसे समायोजन कहते हैं। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि जैसे कोई छात्र है, कोई बच्चा है, वो बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहता है या वो डॉक्टर बनना चाहता है। मान लीजिए बड़ा छात्र है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा के पास उसको डॉक्टर की पढ़ाई कराने के लिए पैसे नहीं है। तो उसके जो माता पिता हैं उसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझसे भाई हम लोग के पास इतना पैसा नहीं। तो वो अपना जो लक्ष्य है वो बदल लेता है, लक्ष्य को बदल लेता है। वो सोचता है चलो अच्छा मैं एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, नहीं बीटेक कर लेता हूँ, नहीं कुछ कर लेता हूँ। तो अगर वो उस लक्ष्य में, जो उसने लक्ष्य चेंज किया, उसमें सफल हो गया तो उसने यानी अपने व्यवहार को समायोजित कर लिया। अपनी जो व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग है, अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लिया। उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी हुई, उसे कुछ बनना था तो वो भाई एसएससी की तैयारी किया और कुछ बन गया, ऑफिसर बन गया। लेकिन अगर वो बच्चा या वो छात्र उस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता है, जो उसने दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया उसमें वो सफल नहीं हो पाता है, तो उसको मानसिक तनाव होता है, चिंता होती है, मतलब अलग तरह की उसको फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ से उसका कुसमायोजन हो जाता है, मतलब यानी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है फिर। तो इसको आप समायोजन को समझ गए होंगे कि एडजस्ट करना मेन होता है, कि अपने आप को समायोजित करना। जब हम अपने व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब समायोजन की कुछ प्रविधियां होती हैं, मतलब किस तरह से लोग समायोजन करते हैं। तो एक होती है प्रत्यक्ष विधियां यानी डायरेक्ट जो होती है, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट विधियां। प्रत्यक्ष विधियां वो विधियां होती हैं जिनमें हम जानते हैं, हम अपने चेतन मन से समायोजन करते हैं। मतलब हम जान रहे हैं कि ये लक्ष्य हमारा नहीं पूर्ण हो सकता है या इम्पॉसिबल है, तो हम अपने लक्ष्य को बदल देते हैं या हम रास्ते को बदल देते हैं। इस तरह से हम जानते हुए इस समायोजन को करते हैं। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो है हमारा अचेतन मन उन समायोजनों को करता है। मतलब जो एडजस्टमेंट होता है वो हमारा अचेतन मन करता है। जैसे हमारा कुछ खाने का मन होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम मतलब कुछ बिना सोचे बिना उधर उस रास्ते से इधर हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब वो अचेतन मन हमारा समायोजन करता है, वो चेतन मन समायोजन नहीं करता है। तो प्रत्यक्ष विधियों के बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष विधियों में पहली विधि है बाधाओं का समाधान करना। जैसे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अगर कुछ बाधाएं आती हैं या हमारे जो है तो हम उनका समाधान करते हुए अपना एडजस्टमेंट करते हैं, उनका बाधाओं का समाधान करते हुए। दूसरा है अन्य मार्ग खोजना। जैसे किसी इस रास्ते पे चलने पे ज़्यादा कठिनाई है तो हम दूसरा, लक्ष्य हमारा वही है लेकिन हम दूसरा रास्ता खोज लेते हैं कि चलो इस तरह से हम जाएंगे। जैसे अभी हमें किसी के घर जाना है, कुछ काम है, या किसी के घर किसी ने पार्टी में बुलाया है, किसी मेरे दोस्त ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है, मुझे जाना है, लेकिन अब हम जाने के लिए निकले, अचानक से पता चला कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो अब हम जाना तो है ही हमें, लेकिन अब हम दूसरा रास्ता खोजेंगे कि कैसे हो और किस तरह से हम जा सकते। तो वहां पर भी हमने एडजस्ट किया, हम अपनी गाड़ी से नहीं गए, किसी और रास्ते से गए, लेकिन हमने एडजस्ट किया। फिर आता है उद्देश्य में परिवर्तन। हम उद्देश्य ही परिवर्तित कर दे कि चलो अब हम जाएंगे ही नहीं, ये हो गया उद्देश्य में परिवर्तन। और विश्लेषण एवं निर्णय। जब हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, चलो ये बाधाएं ना भी आए, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम बैठ के उनका विश्लेषण करते हैं कि हाँ हम कैसे कैसे काम करें तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो इसको एनालिसिस करना, इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं। फिर हम उस पर निर्णय लेते हैं तो हमारे लक्ष्य प्राप्त आसानी से हो जाता है। इसको हम विश्लेषण एवं निर्णय कहते हैं। फिर आती है
अप्रत्यक्ष विधियां जैसे मैंने पहले बताया कि इनडायरेक्ट वेज होते हैं, मतलब इसमें जो हमारा अचेतन मन होता है वो समायोजन को करता है। पहला है शोधन यानी सब्लिमेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर गलत विचार आते हैं उनका हम तुरंत शोधन कर लेते हैं, मतलब हमारा अचेतन मन उन विचारों का शोधन करता है। हम नहीं शोधन करने बैठते कि नहीं हमें इन विचारों का शोधन करना है, हमें इन विचारों को बाहर निकाल के कहीं शोधित करना है ना, हम अचेतन मन हमारा इन विचारों को शोधित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, जैसे एक बच्चा है जो एग्जाम हॉल में बैठ करके एग्जाम दे रहा है, अब उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, अब वो सोच रहा है मुझे पास भी होना है, मुझे अच्छे नंबर भी लाने हैं, मुझे प्रश्न आ नहीं रहा है, मैंने पढ़ा नहीं कि क्या है, क्यों किसी वजह से उसको नहीं आ रहा होगा, तो वो क्या करता है, सोचता है चीटिंग कर लेते हैं एक दूसरे से दिल, लेकिन उसका जो अचेतन मन होता है वो उसको रोक देता है कि नहीं ये गलत चीज़ है, चीटिंग करना गलत बात है। तो वहां पर देखिए उसने एडजस्ट किया, वो जो उसके अंदर फीलिंग आ रही थी उसके प्रति उसने एडजस्ट किया शोधन के थ्रू। ये जो प्रक्रिया कहलाती है शोधन कहलाती है, चेतन मन की प्रक्रिया। फिर आता है पृथक्करण में क्या होता है कि अपने पृथक्करण अलगाव करना, मतलब जैसे उसको वो प्रश्न नहीं आ रहा था, उसके माइंड में टेंशन हुई कि हम कैसे करेंगे फिर उसने उस प्रश्न से ही अपने आप को, उस चिंता से ही अपने आप को अलग लिया, छोड़ो अच्छा जाने दो, हम आगे क्या करते हैं को देखा जाएगा बाद में, मतलब उस समस्या से ही अपने आप को एकदम अलग कर लिया, तो उसकी जो चिंता है वो खत्म हुई, उसका तनाव खत्म हो गया उस प्रश्न के प्रति जो था। लेकिन ये जो पृथक्करण होता है ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। प्रतिगमन का मतलब होता है वापस जाना। अब वो बच्चा जब वो प्रश्न नहीं कर पाता है, जब वो बाहर निकलता है, या उस समय ही जब उसको लगता है कि भाई मैंने ये प्रश्न नहीं कर पाया, तो उसको अंदर से बड़ा गिल्ट फील होता है, उसको लगता है कि गिल्ट फील हो या गुस्सा आए कि हाँ मैं नहीं कर पाया हूँ किसी काम के प्रति। ये बच्चे के लिए मैं आपको एक प्रश्न का बता रही हूँ, ऐसे बड़े लोग भी होता है कि काम नहीं होता है तो उनके अंदर एक जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा करने लगते हैं, बच्चा है तो वो भाई रोने लगता है छोटे बच्चों की तरह। तो ये जो व्यवहार कहलाता है ये प्रतिगमन कहलाता है, और इस व्यवहार से जैसे वो रोने तो उसको थोड़ी शांति मिलती है, उसको थोड़ा अनुभव का, शांति का अनुभव होता है। बड़े लोग होते हैं वस्तुओं को तोड़फोड़ करने लगते हैं तो उससे उनको थोड़ा सा मानसिक सुकून मिलता है। तो ये समायोजन के ही तरीके हैं, उन्होंने अपने व्यवहार को समायोजित किया, लेकिन किसके थ्रू, प्रतिगमन। ये व्यवहार जो कहलाता है ये प्रतिगमन कहलाता है, मतलब जो पहले का व्यवहार है जो बचपने में बच्चे करते थे उस व्यवहार को दोहराना। तदात्म्य का मतलब होता है धारण करना किसी चीज को। क्या हुआ कि जैसे हमें किसी के व्यवहार को हम धारण कर लें, उसके व्यवहार की जो भी गुण हैं दोष हैं उनको हम धारण कर लिए, तदात्म्य कहलाता है, अपने समायोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब जैसे वो बच्चा ही था, उसने जैसे उसी छात्र का एग्जाम्पल लेके हम लोग चलेंगे कि वो जो बच्चा था उसने देखा जब से वो रो रहा है, अब उसने देखा कि अगल बगल तो सब खुश हैं, कोई नहीं बोल रहा है, क्या शांत है, तो हम क्यों रोएं। तो वो उसने उनके व्यवहार को तुरंत अपने अंदर समायोजित कर लिया कि भाई हम क्यों रोएंगे, मतलब दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के गुण को अपने अंदर धारण कर लिया, उससे समायोजन हो गया उसका। फिर है निर्भरता का मतलब है कि अपनी जैसे जो भी उसके मार्ग में जैसे वो प्रश्न नहीं कर पाया तो उसके लिए उसने दूसरे पर अपनी निर्भरता जता दी कि अब ठीक है, अब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो नंबर देखा जाएगा, वही अब उन्हीं के ऊपर सब निर्भर है। तो देखिए इसमें हम जैसे बच्चा है तो एग्जामिनर के ऊपर हम बड़े लोग जो होते हैं, कभी कोई समस्या आती है जिसका हम समाधान नहीं कर पाते तो हम कह देते हैं अच्छा छोड़ो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तो वहां पे उसके बाद देखिए आपको एक सुकून मिलता है। तो ये हमारा अचेतन मन ही करता है और ये समायोजन ही कहलाता है। एक तरह परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को समायोजित कर रहे हैं। युक्तिकरण, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी जो गलतियां हैं या जो हम बाधा, उसको समस्या ही कह सकते हैं आप, कि हो सकता है हमारी गलतियों से ही समस्या हो या दूसरों की गलतियों से ही समस्या हो, हम ये नहीं कह सकते कि समस्या किसकी गलती से। तो उसका वो दोषारोपण करने लगता है, अरे ठीक है अब मैं लिख ले, जैसे वो बच्चा ही था एग्जाम हॉल में वो प्रश्न नहीं कर पाया तो दूसरे, अरे मुझे समय कम पड़ गया, पेपर लंबा आया था, एग्जामिनर ने कॉपी जल्दी छीन ली। तो इस तरह के वो तरीके अपनाता है अपने मन को समझ, किसी दूसरे को नहीं, अपने ही मन को समझाने के लिए। इसको युक्तिकरण कहते हैं इस विधि को। फिर आता है दमन का मतलब होता है उस विचार का एकदम से ही दमन कर देना, सप्रेस्ड कर देना उसको, कि मतलब अब उसका प्रश्न छूट गया तो उसके बारे में वो सोचता ही नहीं, जाता है बाहर घूमता टहलता खेलता खाता है, तो वो दमन कहलाता है उस विचार का। फिर आता है प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन करना, मतलब जो उसको समस्या आई, वो प्रश्न नहीं कर पाया तो उसको वो समस्या है तो उसके लिए उसका जो इल्जाम है वो दूसरों पे लगा देता है, अरे इन्हीं की वजह से हम नहीं कर पाए, मतलब डायरेक्ट वे में उसका प्रक्षेपण कर देना कि
इन्होंने पढ़ाया होता तो हम कर लेते, सर ने पढ़ाया ही नहीं, टीचर ने ही कम नंबर दिए, इस तरह से ये प्रक्षेपण कहलाता है। फिर इसके अतिरिक्त अन्य विधियां भी हैं जिनके बारे में है बताया गया है। क्षतिपूरक विधियां, क्षतिपूरक विधियां ये ऐसी विधियां, क्षतिपूरक आप समझते ही हैं कि नुकसान की भरपाई करना। जैसे हम किसी लक्ष्य के प्रति चले, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया हमारा, तो उसके बदले जो दूसरी लक्ष्य है, जो छोटे छोटे लक्ष्य है, वो अगर पूरे हो जाते हैं तो जो लक्ष्य में हम असफल होते हैं उससे थोड़ा सा हमें कम तनाव होता है। जब मनुष्य एक क्षेत्र में असफल और किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसका तनाव कम हो जाता है। यही विधि क्षतिपूरक विधि कहलाती है। इसी के अनुसार इसको कभी कभी इन विधियों के अनुसार भी हम समायोजन करते हैं, और हम लोग सब लोग अपनी डेली लाइफ में इन सारी विधियों का यूज करते हैं। अपने भाई लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको अपने आप को समायोजित करने के लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर हम कंफर्ट नहीं देंगे तो भाई माइंड में तनाव होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सारी विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में। और आक्रामक विधियां, आक्रामक विधि में क्या होता है कि जैसे कि हम जा रहे हैं, अब किसी ने रास्ता रोक दिया, अब जैसे आप समझ लीजिए आप जा रहे हैं, पुलिस वाले ने बैरियर लगा दिया, नहीं इधर से नहीं इधर से जाइए, तो आपको गुस्सा आएगा, आप आक्रामक हो जाओगे। आपको तनाव हुआ उस समय कि हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन आपने आक्रामक हो गए, बोलने लगे वहीं पर, तो उस समय मतलब जब आप बोल लोगे उसके बाद देखिएगा आपका जो तनाव होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आक्रामक विधियां कहलाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज व्यक्तित्व के समायोजन में इतना ही था जो है, और आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।